हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ, जहाँ पे हम 8th क्लास की मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को इजी से इजी वे में समझ रहे हैं। तो चाहे आप बैक बेंचर हो जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मैथ्स देख रहा हो, या आप कोई क्लास के टॉपर हो जिसको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो हमारे चैनल आप दोनों टाइप के लोगों के लिए है, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैथ्स को इतनी इजी वे में समझाते हैं कि आप चाहे बैक बेंचर हो या टॉपर हो, दोनों को बहुत ही इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ्स से दोस्ती करते हैं और मैथ्स को बहुत ही इजी बना लेते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए आपने और आपके दोस्त हैं एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, और आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो 300 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या वो 50-50% इक्वली डिवाइड होगा, या जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है उसे ज्यादा मिलना चाहिए? आप यही सोच रहे होंगे ना, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसे ज्यादा मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहीं से हमारा आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, न्यू चैप्टर जन्म लेता है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए हम लोग एक साथ मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी हेडिंग डालिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, हमने अभी जो एग्जांपल लिया था आपके फ्रेंड का और आपका, तो यही हमारा रेशियो होता है। जब हमें कोई दो वैल्यू का कंपैरिजन करना होता है तो हम उसको रेशियो कहते हैं। जब हम दो वैल्यू का किसी भी दो वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो उसको ही हम रेशियो कहते हैं, किसी भी वैल्यू हो। बस इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो उसकी यूनिट होंगी वो हमारी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें, अगर अभी हमने जैसे एग्जांपल लिया था रुपए का, तो आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, आपके फ्रेंड ने 300 रुपए इन्वेस्ट किए, तो रुपए का रुपए से ही हम लोग देखेंगे रेशियो। अगर केजी में कोई वैल्यू दी गई हो, अगर हम लोग किसी को किलो में ले रहे हैं तो उसका हम किलो में ही करेंगे। उसको हम जैसे किलो में वेट में और भी वो होते हैं, जैसे मैट्रिक टन होता है या ग्राम होता है, तो हम उसको ग्राम में नहीं ले सकते, मिलीग्राम में नहीं ले सकते। अगर हमें कोई वैल्यू केजी में दी है तो हम उसको केजी में ही निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमें कोई ग्राम में वैल्यू दे दी तो हम इस वैल्यू को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों का इक्वल, मतलब हमें यूनिट सेम रखनी होगी, इसी में हम रेशियो निकालते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमारा रेशियो हो गया। और हाँ बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हमारा रेशियो होता है अगर हम कहीं डिनोट करते हैं तो हम इसको इस साइन में डिनोट करते हैं। हम दो पॉइंट लगाते हैं, जैसे हमें एक्स रेशियो वाई लिखना है, एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? एक्स रेशियो वाई, ये इसको हम लिखते हैं एक्स रेशियो वाई, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारा स्टूडेंट, हमारे दो टाइप होते हैं प्रोपोर्शन में, दोनों टाइप हम समझेंगे एक एक करके। तो हमारा जो पहला इसमें पॉइंट होता है वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप जैसे मान लीजिए एक चॉकलेट की वैल्यू, एक चॉकलेट का प्राइस 500 रुपए है। आप चॉकलेट खाते होंगे, आपको पता होगा, जैसे डेयरी मिल्क सिल्क आती है 100 रुपीज की। एक चॉकलेट की वैल्यू हमारी 100 रुपीज है। अब अगर मान लो आपको 5 चॉकलेट लेनी है, आपने 5 चॉकलेट ली, तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जाहिर सी बात है ना, आप चॉकलेट्स बढ़ाएंगे तो प्राइस उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जब हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारी दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसी तरीके, मतलब अगर हमने एक चॉकलेट 100 रुपीज की है तो 5 चॉकलेट हमारी 500 रुपीज की हो जाएगी। सेम, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट?
x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब हम इसी के लिए एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई एक 15 मीटर क्लॉथ की वैल्यू 600 रुपए है, मान लीजिए 15 मीटर क्लॉथ है, कपड़ा है कोई, उसकी जो प्राइस है वो 600 रुपए है। तो 20 मीटर क्लॉथ, 20 मीटर कपड़े की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए पहले 15 मीटर दी थी, अब 20 मीटर दिया है, तो हमारी जो वैल्यू है, एक वैल्यू हमारी बढ़ रही है, तो दूसरी वैल्यू भी हमारी बढ़नी चाहिए। आइए इस फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं और इसी वैल्यू के इसी के थ्रू हम इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें 15 मीटर दिया था, और y1 उसका जो 600 वैल्यू दी थी, इक्वल टू x2 हमारा 20 दिया है, और y2 हमें मतलब जो न्यू प्राइस है वो हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए ये वाली वैल्यू को हम लोग इधर ले जाते हैं, ये वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 15y2 इक्वल टू 20 इंटू 600। अब y2 इक्वल टू, अब देखिए यहां पर 15 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 इंटू 600 अपॉन 15। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 0 का 0, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2 0 2 0, 4 2 जा 8, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? 800। तो 20 मीटर क्लॉथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैं हेडिंग डाल देता हूं, सेकेंड टॉपिक अपना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको जानने के लिए फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपकी जो मदर है, आपकी मम्मी है, मम्मी आपको घर में जो काम करती हैं, मान लीजिए उनको पूरा घर का साफ सफाई करने में मान लीजिए 4 घंटे लग जाते हैं। अब आपका संडे का दिन है, आप छुट्टी पे हैं, आपको लगा कि लाओ मम्मी की हेल्प करी जाए, तो आपने कहा कि मैं भी हेल्प कराऊंगा। तो जो अभी 4 घंटे में काम हो रहा था, वो काम अब कम टाइम में होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप भी उसमें हेल्प करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक लोग काम कर रहा था और टाइम लग रहा था 4 घंटे, अब हम 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो टाइम हमारा कम हो रहा है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जिसका मतलब हमने एक वैल्यू को इंक्रीज किया, एक की जगह 2 लोगों को बढ़ाया, तो दूसरी वैल्यू हमारी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हम लोगों को इजी वे में समझ में आएगा। मान लीजिए 12 वर्कर हैं, 12 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अगर 15 मजदूर होंगे तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये आपने, अगर आपने मतलब कंपटीशन एग्जाम वाले भी कोई बच्चे हो, या आप फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम देने जाएं, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में भी, रेलवे में भी इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि 8th क्लास तक का है, अगर आप एसएससी या रेलवे की भी तैयारी करेंगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बस मैं हमेशा यही कहता हूं, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो एग्जांपल क्या दिया है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं कि 15 मजदूर हैं, वो उस काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है।
सॉरी 12 मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं, वो उस काम को 20 दिन में करते हैं। और अब हमने क्या किया, 15 कर दिए, मतलब हमने मजदूर बढ़ा दिए, तो एक वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो हमारा ये जो काम है वो हमें निकालना है। तो अब हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम लोग इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो 12 इंटू 20 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू y2, यही हमारा वर्क है। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारी जो y2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 16, विच मीन्स हमारा जो काम है वो 16 डेज में खत्म हो जाएगा। मतलब हमने देखिए यहाँ पे मजदूर हमारे 12 थे, हमने 15 कर दिए, मतलब मजदूर हमने बढ़ा दिए, तो हमारा जो काम यहाँ पे 20 आवर्स 20 दिन हो रहा था वो यहाँ पे घट के हमारा 16 दिन पे आ गया। मतलब एक वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी वैल्यू कम हो जा रही है, इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। सो ये थी हमारी आज की बेसिक इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने जाना रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन क्या होते हैं। प्रोपोर्शन में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आगे की क्लास हम इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो मैंने बताया उसको प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको लगे तो आप उसको सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर कोई भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट हो कोई भी टॉपिक पे लेके, तो आप प्लीज बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे आंसर बताने के ट्राई करूंगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी अपडेट्स मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।